अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सर्वाइकल का पंचकर्म से उपचार और कैसे करनी है एक्सरसाइज। दोस्तों, इससे पहले सोनीपत शहर के नाड़ी विशेषज्ञ डॉक्टर शिव कुमार ने सर्वाइकल होने और उससे निजात पाने के बारे में हमें जानकारी दी थी। अब डॉक्टर शिव कुमार हमें बता रहे हैं कि पंचकर्म से कैसे सर्वाइकल का उपचार करना है और किस तरह की एक्सरसाइज करनी है ताकि सर्वाइकल से निजात पाई जा सके। हमने सर्वाइकल की फर्स्ट पार्ट में सर्वाइकल क्यों होता है, कैसे होता है, क्या क्या फैक्टर है जिसकी वजह से सर्वाइकल होने के चांसेस होते हैं, वो देखा था। अब हम सेकंड पार्ट में हम लोग सर्वाइकल के ट्रीटमेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसमें हम लोग पंचकर्म थेरेपी करते हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, और पंचकर्म में हम ग्रीवाबस्ती करते हैं। तो ग्रीवाबस्ती करने के लिए हमने एक रिंग बनाया है जो कि हम गर्दन पर लगाएंगे, और उसमें एक ऑयल डाला जाता है, मेडिकेटेड ऑयल होता है, उसको गुनगुना करके डाला जाता है। वो हम प्रक्रिया देख रहे हैं अभी। तो ग्रीवाबस्ती, इसको गर्दन के जिस पॉइंट्स पे पेन होता है वहां लगाया जाता है और इसको अच्छे से चिपका दिया जाता है ताकि ऑयल बाहर ना निकले। हमने जो हल्का सा गर्म किया है वो इसके अंदर आहिस्ते आहिस्ता डालेंगे। उससे पहले हम इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि वो रिंग में बीच में होला होना चाहिए ताकि जो ऑयल है वो स्किन से टच करे और हीट जो है वो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो, ऑयल की एनर्जी बॉडी में जाए, जिससे स्वेलिंग उतर जाती है और पेन में आराम रहता है। सबसे पहले हम ऑयल को देख लेते हैं, ज्यादा गर्म ना हो। फिर ऑयल को हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा करके हम इस रिंग में डालते हैं। हल्का सा गर्म। ध्यान रखना है कि ऑयल थोड़ा सा गर्म होता है, हल्के हल्के थोड़ा थोड़ा जो आटे का किनारा है उसके साथ साथ में डालना है। बीच में एकदम हम डालेंगे तो वो बहुत ज्यादा गर्म लगता है पेशेंट्स को फिर। तो इसमें यही सावधानी रखी हो जाती है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग गर्दन को हम लोग ग्रीवा बोलते हैं और उस पर जो क्रिया की जाती है, बस्ती की जाती है, उसे ग्रीवा बस्ती कहते हैं। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में हम लोग ग्रीवा बस्ती करते हैं। इसके बाद इस ऑयल को हम लोग लेके हल्का सा ऊपर से नीचे तरफ करते हैं। इससे क्या होता है, जो ऑयल की हीट एनर्जी है वो बॉडी में पेनिट्रेट करती है, जो स्वेलिंग होती है वहां पे वो उतर जाती है, पेन में रिलीफ होता है, और जो स्टिफनेस आती है नेक में उसमें भी आराम होता है। एक 2 मिनट ऑयल को ऐसे करने के बाद हम इस ऑयल को निकाल लेते हैं और फिर यही क्रिया रिपीट होती है। फिर अगेन हल्का निमाया ऑयल तेल लेंगे और उसी तरह से इस ऑयल को दोबारा वापस इसमें डालते हैं, हल्के हल्के आराम आराम से। इसमें सावधानी यही रखनी है कि ऑयल को एकदम नहीं डालना है, हल्के हल्के जो आटे का किनारा है हल्के हल्के छोड़ना है उसको। फिर वही प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम 6 से 7 बार करते हैं। फिर वही यही स्टेप हम 6 से 7 बार करते हैं। हमने ये प्रक्रिया 6 से 7 टाइम कर ली है। अब इस हम ऑयल को निकाल लेंगे और इस आटे को हटा देंगे। इस आटे को हटाने के बाद
हम अभ्यंग और संवेदन जो अगला स्टेप है वो करेंगे। तो सोल को आराम से निकालना है। निकालने के बाद इस आटे को हटा देते हैं। जहाँ हमने आटा लगाया था और जहाँ ऑयल था वहां पे थोड़ी रेडनेस होती है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, वो ऑयल की हीट की एनर्जी की वजह से होती है। अब इसके बाद हम अगला स्टेप इसमें करेंगे अभ्यंग और संवेदन। अब इसका जो नेक्स्ट भाग है ग्रीवावस्थी में, हमने ग्रीवावस्थी कही है, अब इसमें अभ्यंग और संवेदन होगा। अभ्यंग और संवेदन क्या होता है, पर्टिकुलर उस एरिया पे हल्की मसाज की जाती है जेंटल हाथों से, उसके बाद स्टीमिंग की जाती है। तो देखते हैं। जो इसमें मालिश की जाती है वो बिल्कुल जेंटल हाथों से की जाती है, ज्यादा जोर नहीं देना होता। 10 से 15 मिनट तक, 10 मिनट तक हम इसकी इसी तरह अभ्यंग करते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्सों को ध्यान के मसाज की जाती है। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना होता है कि हमें जो मालिश करनी होती है वो नीचे से ऊपर होती है। जी। 5 से 10 मिनट हमें इसकी मालिश करने के बाद सर्वाइकल के कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हम दबाते हैं। जी। बस इतना कहना चाहेंगे कि जो पॉइंट्स है आप वीडियो में देख के खुद ट्राई ना करें, क्योंकि आप लोगों को इतनी तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो पॉइंट्स खुद अपनी मर्जी से वीडियो को देख के ना दबाएं, क्योंकि इसके लिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कौन सी नस कहाँ से निकलती है, क्या है, कौन सा पॉइंट्स है। और प्रेशर का भी हिसाब होता होगा डॉक्टर साहब, प्रेशर कितना देना, कितना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हल्के हाथ से पॉइंट्स दबाने होते हैं। इन पॉइंट्स को दबाने पे तो इसलिए आप कह रहे हो वीडियो देख के भाई अपने आप खुद ना दबाएं। कई बार क्या रहता है कि हम जोर से दबाते हैं पॉइंट्स को, या जो कोई गलत पॉइंट दबा दे तो उसका फिर नुकसान भी है। जी। इस तरह से हल्के से इन पॉइंट्स को दबाया जाता है। जो ग्रीवावस्थी का टोटल आधा पौना घंटा लगता है इसमें पूरी प्रक्रिया होने में। पॉइंट दबाने के बाद हल्की सी मसाज की जाती है। मसाज करने के बाद हम इसमें स्टीमिंग करेंगे। स्वेदन, जिसको हमारे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बोला जाता है, वो स्वेदन में हम लोग क्या होते हैं, दवाइयों को, जड़ी बूटियों की जो होती है उसकी भाप बना के भाप करते हैं। और इसमें हम नाड़ी संवेदन करते हैं, क्योंकि नाड़ी संवेदन इसलिए क्यों करते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक ही पार्ट है, इसलिए हम इस पर्टिकुलर एक पार्ट के लिए नाड़ी संवेदन करते हैं। तो नाड़ी संवेदन करते हैं। नाड़ी संवेदन एक पर्टिकुलर एरिया पे की जाती है। इसमें हर्बल स्टीमिंग होती है। हम इसमें जड़ी बूटियों की भाप देते हैं। स्टीम करने से बहुत आराम लगता है पेशेंट्स को। दूसरा, जो हमारा जो तेल अभ्यंग या मालिश की जाती है, वो तेल अंदर डीपली पेनिट्रेट कर जाता है, जो जिससे इफेक्ट जल्दी मिलता है। दो से 4 मिनट हम अच्छे से स्टीमिंग करते हैं। स्टीमिंग करने से जो पसीना है अंदर का टॉक्सिन है वो बाहर भी निकलते हैं पसीने के रूप में। स्टीमिंग भी करते समय कुछ सावधानियां रखनी होती है। एक पॉइंट्स पे नहीं करनी होती, हल्के हल्के उसको मूव करते रहना है। यदि हम एक ही पॉइंट्स पे करेंगे तो वो बर्न कर सकता है उस एरिया को। इस चीज का ध्यान रखा जाता है इसमें। 2-4 मिनट अच्छे से स्टीम करने के बाद हमारी ये जो ग्रीवावस्थी की प्रक्रिया है सर्वाइकल के लिए, वो पूरी हो जाती है।
इस प्रकार इस पूरी प्रक्रिया को होने में हमें आधा से पौना घंटा लगता है। ये क्रिया होने के बाद पेशेंट्स को 1 घंटे तक हवा में नहीं जाना होता और दूसरा पानी वगैरह लिक्विड नहीं लेना होता, क्योंकि हर्बल स्टीमिंग है तो एकदम हवा में जाएंगे तो नुकसान होता है उससे। मैं सर एक्सरसाइज दिखा। अभी हमने ग्रीवावस्था सीखी है, अब हम लोग सर्वाइकल में कुछ एक्सरसाइज की जाती है, वो देखते हैं कैसे करनी होती है। फर्स्टली क्या करना है, हमें जो हमारा हाथ होता है इस पोर्शन पे लगाना होता है, पर्टिकुलर जहां हमारे बाल की चोटी होती है वहां लगाना होता है हमें, ठीक है। जी 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 जी। ये करके हमें गर्दन को पीछे की तरफ करना है और हाथों से आगे की तरफ करना है, मतलब बैलेंसिंग करनी है दोनों चीज में ना, ये करना है। उसके बाद ये पॉइंट्स दबाना है, पास से हल्के से हाथ लगा के, ठीक है। ये करना है, ये करना है। हमें 4 बार 3 ये एक्सरसाइज करनी है गर्दन के लिए, सर्वाइकल के लिए। इसके बाद हम जो नेक होती है, नेक की भी एक्सरसाइज करते हैं। उसके देखिए उसकी 6 मूवमेंट होती हैं, वो करनी होती है। फर्स्टली एक डायरेक्शन में गर्दन को लेके जाएंगे, आराम से लेके जाना है, जोर नहीं लगाना जी, क्योंकि सर्वाइकल के पेशेंट्स को मूवमेंट करने पे चक्कर होती है, तो हल्की जितनी कर सकते हैं उतनी कीजिएगा। फिर पीछे की तरफ, इसी तरह से फिर आगे की तरफ, फिर गर्दन को राइट डायरेक्शन में एक डायरेक्शन में, फिर लेफ्ट दूसरी डायरेक्शन में, इस तरह से मूव करना है। उसके बाद हाथों कंधों के लिए हमें आगे की तरफ करनी है और यही डायरेक्शन फिर पीछे की तरफ करनी है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज होती है, सर्वाइकल के पेशेंट्स को करनी चाहिए। हर एक पॉइंट जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, मान लीजिए हम गर्दन की मूवमेंट की कर रहे हैं, हम मान लीजिए 5 बार हम अब एक तरफ लेके जा रहे हैं तो 5 ही बार दूसरी डायरेक्शन में लेके जानी है। उसी तरह से पीछे भी और आगे भी जो रोटेशन होती है वो भी उतने, जितनी बार आप कर रहे हैं उतनी ही उसकी काउंटर एक्सरसाइज करनी है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज दिन में सुबह शाम करें और ध्यान रखें कि हल्के ज्यादा झटका ना लगे गर्दन में एक्सरसाइज करते समय। ज्यादा ज्यादा कितनी बार करने डॉक्टर? सर एक टाइम में हम 4 से 5 बार ही करनी है जी। यही है बस सर्वाइकल के लिए एक्सरसाइज। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो डिस्क प्रॉब्लम है कमर दर्द के लिए, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो निकाल रहे हैं, वो जल्दी ही आएगी हमारी। मैं डॉक्टर शिव कुमार, मोबाइल नंबर 9671116996। जो भी पेशेंट मुझे नाड़ी दिखाना चाहते हैं वो सुबह मॉर्निंग में खाली पेट आ सकते हैं नब्ज दिखाने के लिए, क्योंकि मैं नब्ज देख के बीमारियों को बताता हूँ।